नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और इसी क्रम में हमारे आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपने देखा होगा रिसेंट में जो कि ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम हुए थे, वीडियो का एग्ज़ाम जो था वहाँ पे उत्तराखंड के जो भोज्य व्यंजन हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन बने थे। और अभी के टाइम पे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम हो, ठीक है, साथ में आपका जो भी यूके ट्रिपल एस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए उसके जो सिलेबस में उत्तराखंड के जो क्या कह सकते हैं आप, संस्कृति से रिलेटेड या उत्तराखंड के लोकोक्तियाँ जो वगैरह है, उसका एक स्पेशल अलग से क्या किया गया, टॉपिक डाल दिया गया है। और यहाँ से अभी आने वाले एग्जाम में 5 क्वेश्चन हमेशा बनने वाले हैं। इसी क्रम में हमारे जो वीडियोज़ हैं, 2 से 3 वीडियो आ चुके हैं, हमारे लोकोक्ति के 4 वीडियो। और साथ में आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं, ये भोज्य व्यंजन की वीडियो लेके आए हैं कि उत्तराखंड में जो क्या कहा जाता है किस व्यंजन को। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक जो वीडियो का एग्जाम था, उसमें जो चड़कवानी वाला जो था, ठीक है, थितचवानी वाला क्वेश्चन वो पूछा गया था। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए वीडियो लेके आए। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है अरसा। ठीक है, अब अरसा अरसा किसको कहते हैं? ठीक है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये चावल के बनते हैं। ठीक है, जो चावल होता है, चावल के आटे के ये क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे ये तेल में इनको छोटे गोलियां बना के तेल में तले जाते हैं। ठीक है, तो इसको अरसा कहते हैं। ठीक है, ये किससे बनता है? ये चावल से बनता है। अगला है सैया। ठीक है, सैया फेमस है अभी भी कुमाऊं रीजन के अंदर। गढ़वाल में तो पता नहीं, अगर कोई गढ़वाल से वीडियो देख रहा है तो बता सकता है कि इसको गढ़वाल में क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो कुमाऊं में इसको चावल और आटे का ये हलवा टाइप बनता है। ठीक है, जो क्या होता है कि मंदिर वगैरह में क्या होता है, जब मंदिरों में पूजा भंडारा वगैरह होता है तो वहाँ पे मीठी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम लोग भी कई मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे जब जब पूरी वगैरह बन जाती है, ठीक है, पूरी बनने के बाद क्या होता है, लास्ट में जो आपका तेल वगैरह बचता है, ठीक है, तो तेल बनने के बाद उसमें क्या करते हैं, आटा वगैरह डाल देते हैं, चावल का जो आटा होता है, ठीक है, उसको डाल देते हैं और चीनी वगैरह डाल के ये हलवा बन जाता है। ठीक है, ये काफ़ी टेस्टी होता है खाने में, इसको सैया कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका बाड़ी। तीसरा बाड़ी। ठीक है, बाड़ी क्या होता है? अब जो मडवा होता है, ठीक है, या फिर आप मडवे का भी कह सकते हैं या फिर आटे का भी कह सकते हैं। ठीक है, हलवा बनता है, इसको बाड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये भी अभी के टाइम पे तो कम चल रहा है, बट दादी लोग बताते हैं कि ये चीज़ें पहले काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, खाते थे करके। ठीक है, अगला है सांवा। ठीक है, सांवा क्या होता है? जो झंगोरा पता होगा आपको। ठीक है, झंगोरा जो होता है उसकी खीर बनती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सांवा कहते हैं, झंगोरा, जिसको अब कुमाऊं में क्या कहते हैं, यहाँ मांद्रो भी कहते हैं। ठीक है, मांद्रो मांद्रो भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो झंगोरा है इसको मांद्रो भी कहा जाता है, इसकी खीर वगैरह बनती है। तो ये होता है आपका सांवा। अगला है गुलगुला। ठीक है, अब गुलगुला क्या होता है? गुलगुले से आपको एक फीलिंग आ रही होगी गुलाब जामुन टाइप की। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो गेहूं का आटा होता है ना, गेहूं के आटे से सेम वे जैसे आपने देखा होगा जो रसगुल्ले वगैरह बनते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में ये गेहूं के आटे का बनता है। ठीक है, तो इसको गुलगुला कहते हैं। इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या होता है, ये गेहूं का बनता है। अगला है यहाँ पे फाणू। ठीक है, फाणू किसको कहते हैं? अब जो गहत होता है, आपने देखा होगा गहत की दाल होती है काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए कि ये जो पथरी वगैरह होती है, ठीक है, स्टोन वगैरह, उसके लिए भी इसका पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि पथरी जो स्टोन वगैरह पेट में होता है वो गल जाता है कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी दाल होती है। ठीक है, तो इसका जो बनता है ना, गथवाणी बनता है। ठीक है, गथवाणी कहा जाता है इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गहत की दाल है, अभी के टाइम पे गहत की दाल को क्या है कि जीआई टैग भी मिला हुआ है। और साथ में गहत की दाल को अभी वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा, आप अभी दिल्ली मुंबई कभी जाएंगे ना तो वहाँ पे मॉलों के अंदर भी क्या होता है, जो गहत है वो मिलना शुरू हो गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और ठंडियों में खासकर, गर्मियों में तो इससे क्या होता है कि ये बहुत गर्म दाल होती है। ठीक है, ठंडियों में ये दाल काफ़ी ज़्यादा चलती है। और अभी आप देखोगे जो कुमाऊं के जितने भी, जहाँ पे जो ठंड का मौसम होता है, ठीक है, वहाँ पे 3 से 4 मंथ तक मोस्ट ऑफ सबके घरों में यही दाल बनती है। तो ये काफ़ी फेमस है, तो इसको क्या कहा जाता है, फाणू भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड जो है सिंगल। ठीक है, उत्तराखंड में जो जलेबी है ना, जो जलेबी बनती है, आपको पता होगा जलेबी को हर किसी की क्या होती है, फेवरेट होती है जलेबी। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में चावल की जलेबी बनती है, ठीक है, जो चावल होता है, चावल का आटा होता है, उसकी जलेबी आपने नॉर्मल देखा होगा, मैदे मैदे की बनती है जलेबी, जो बनती है वो मैदा क्या करते हैं, मैदे से बनती है वो जलेबी। पर उत्तराखंड में जो चावल की जो होती है ना, चावल की जो चावल को पीस लिया जाता है तो आटा बनता है जो, तो उसकी जो जलेबी बनती है उसको सिंगल कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ पूछ सकता है कि सिंगल क्या है, तो ये क्या है, चावल की जलेबी है, चावल की आटे की कर सकते हो। ठीक है, चावल के आटे की यहाँ पे जलेबी होती है। अगला है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा होगा वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
कि थिचवाणी क्या होता है, ठीक है। तो आलू को क्या होता है, जो क्या कहते हैं आप सकते हैं पीस के, ठीक है। जो आलू को क्या करते हैं, कच्चे आलू क्या होता है, उसको पीस लेते हैं, ठीक है। आप पीस भी सकते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं कि मतलब छोटे छोटे पीस बना जाते हैं उसको, बिल्कुल नहीं मतलब मिक्सी वगैरह में वो भी नहीं किया जाता एकदम पीस के, छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा इनके करेगा साबुत रखा जाता है, ठीक है सर मेन। तो उससे क्या बनता है, थिचवाणी बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आलू का थिचवाणी बनता है और इसकी दाल सब्जी बनती है, काफ़ी अच्छी होती है। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में अगला है हमारा पेत्यूण, ठीक है। आपको पता है जो अरबी होता है, ठीक है, जो अरबी होता है जिसको क्या कहते हैं, जो पीड़ाऊ होता है, आपने देखा होगा पीड़ाऊ भी कहते हैं, ठीक है। जो जो पीड़ाऊ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आलू टाइप का होता है, पीड़ाऊ कहते हैं उसको, पीड़ाऊ, ठीक है। तो पीड़ाऊ के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो पीड़ाऊ के जो पत्ते होते हैं उससे क्या बनता है, ये पेत्यूर बनता है, ठीक है। जो पीड़ाऊ होता है उसको अरबी कहा जाता है, ठीक है। बट पीड़ाऊ भी कहा जाता है कुमाऊं में, तो इसको भी याद रखें कि अरबी जो होती है वो पीड़ाऊ, उससे दोनों एक ही चीज़ है। तो उसके जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है कि ये इसमें आटे का जैसे लेप लगा के, जो आटे का पानी मिला के, या फिर मोस्ट बहुत सी जगह क्या होता है कि इसमें क्या है बेसन भी लगाते हैं, ठीक है। तो बेसन वो करके इसको इसको पकाया जाता है, इसको पेत्यूर मतलब अरबी के पत्ते टाइप बनते हैं, आप देख सकते हैं इसमें फोटो में। तो ये है आपका पेत्यूर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको एक सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने पीडीएफ में ये फोटो भी लगा दी गई है, क्योंकि इससे अगर हम नॉर्मल पढ़ते तो आपको बोरिंग लगता है चीज़ें, ठीक है। तो फोटो से आपको थोड़ा सही लग रहा होगा और आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने चीज़ देखी होगी तो एग्जाम के टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको रिलेट कर लेंगे, जिससे मैं आसान से आसान भाषा में समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। अगला है यहाँ पे चेसवाणी या चौसा, ठीक है। जो उड़द होता है जिसको मांस भी कहा जाता है, ठीक है, मांस की दाल भी कहते हैं, ठीक है, उसको उड़द भी कहा जाता है। तो इसकी जो दाल होती है काफ़ी अच्छी दाल होती है, ठीक है। तो इसको भी चेसवाणी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेसवाणी क्या है, तो क्या है, ये उड़द की दाल है, इसको चौसा भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं फोटो में। मुझे यही भी फोटो मिली इसलिए मैंने यही लगा दी थी। मैंने ट्राई तो बहुत किया ढूंढने का, बट यही मिली थी मुझे। अगला है गिजड़ी। तो गिजड़ी क्या होता है, ठीक है। अब गिजड़ी आपका सोयाबीन या फिर झंगोरा जो होता है, ठीक है, मैं बताया था आपको सोयाबीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। सोयाबीन यहाँ से क्या कहते हैं अदर स्टेट को बेचा भी जाता है सोयाबीन, और सोयाबीन की दाल फेमस है सोयाबीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको सोयाबीन दो टाइप का होता है, जो वाइट वाला होता है, जो सफ़ेद टाइप का, उसको सोयाबीन कहा जाता है। दूसरा जो होता है काले वाले, भट्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, भट्ट भी कहते हैं। ये भट्ट की दाल भी काफ़ी फेमस होती है। तो और झंगोरे से जो बनता है ना, झंगोरा जो बताया था मैंने अभी, तो इसको गिजड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा सौला। अब सौला क्या होता है, सौला देख सकते हैं। अब सौला आपने देखा होगा, जो गांव घरों में जब क्या होता है कि जब होली दीपावली या कुछ भी त्यौहार होता है, तो गांव में हमारे यहाँ क्या होता है, त्यौहार बनता है, ठीक है, त्यौहार बनाया जाता है, ठीक है। त्यौहार के दिन घर में पकवान बनते हैं। तो उस पकवान के जो भी पकवान बनता है, आपने देखा होगा, एक तो चावल की, खासकर मैं कुमाऊँ काली कुमारी जिनका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि पकवान जो बनते हैं उसमें चावल की रोटी बनाई जाती है, नंबर एक बात, चावल की रोटी होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो जो आप चना होती है, ठीक है, चने की दाल को क्या करते हैं, चने की दाल को भिगा दिया जाता है। चने की दाल को भिगाने के बाद उसको पीस लिया जाता है और पूरी या रोटी के अंदर उसको भरा जाता है, ठीक है। तो उससे जो बनता है उसको सोला कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपने देख सकते फोटो में देख सकते हो, ये पूरियाँ टाइप बनती है। इसके अंदर जो होता है, जैसे कचौड़ी आपने देखी, कचौड़ी में जो अंदर मसाला वगैरह भरे जाते हैं ना, सेम वे उसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपका जो चने की दाल होती है उसको पीस के एकदम उसे नमक मिर्च मिला के उसको भर दिया जाता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है खाने में। तो ये जो जितने भी पकवान टाइप बनते हैं त्योहारों के टाइम पे, ये काफ़ी फेमस है उसमें बनने में, ठीक है। अगला है भद्रवाणी, ठीक है, सोयाबीन की दाल, ठीक है। इसको भद्रवाणी भी कहते हैं और चुड़कवानी भी कहते हैं, ठीक है, चुड़कवानी। ज़्यादातर इसको चुड़कवानी फेमस है। मैंने तो चुड़कवानी सुना था आज तक, भद्रवानी तो भद्रवानी भी बोला जाता है सोयाबीन की दाल। ये काली भट्ट वगैरह जो होते हैं उससे क्या हो कि अब यहाँ पे एक चीज़ है, जो गहत का दाल मैंने बताया था अभी, गहत के दाल से भी क्या होता है, गहत की भी चुड़कवानी बनती है, ठीक। चुड़कवानी ऐसे बनती है, इसको तेल में हल्का तल लिया जाता है, ठीक है। तलने के बाद इसमें जो प्याज टमाटर रहता है वो सब डाल के, इसमें पानी वगैरह डाल के, धनिया वगैरह डाल के दाल बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको चिड़ुकानी भी कहा जाता है, चिड़ुकामी, और भद्रवानी भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन की दाल से बनता है और साथ में ये आपका जो गहत की दाल है उससे ही बनाया जाता है। अगला है भुना या भुड़ी। अब देखो जो उड़द होती है, उड़द की दाल आपने देखा होगा, ये तो आप जितने भी जो शादी बारात होते हैं वहाँ पर भी बनता है। ये जो उड़द की दाल होती है, मैंने बताया था मांस की दाल, जिसको पकौड़े बनते हैं, ठीक है इसके। अब इसको पकौड़ी, इसको पकौड़े कहा जाता है, पकौड़ी जो कहते हैं, भुड़ा या भुंडी। तो इसको दूसरा हम क्या कहते हैं, इसकी एक भाषा में हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है आपका बड़े, ठीक है, बड़े, इसको बड़े कहते हैं, मांस के बड़े। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़े बोलेगा या भूड़ा या भूड़ी, तो मैं खासकर तो ये भूड़ा भूड़ी भूड़ी बोलेगा, बट साथ इसको बड़े भी बोला जाता है, ठीक है। तो मांस के बड़े बनते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो ये बड़े टाइप के हैं, ये पकवान बनता है, ठीक है, उड़द की दाल के बनते हैं। अगला है 15वां
पल्लड़, ठीक है। अब पल्लड़ क्या होता है, ये मट्ठे का पेय पदार्थ होता है, ठीक है। अब इसको एक खासकर क्या कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अल्मोड़ा जाएंगे या फिर पिथौरागढ़ जाएंगे, ठीक है, तो उस एरिया में इसको पिथौरागढ़ इसको कहा जाता है आपका झोली, ठीक है, झोली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे झोली कहा जाता है, ठीक है। और अब अगर काली कुमाऊं रीजन में आप आएंगे तो वहाँ पे इसको पल्यो बोला जाता है, ठीक है। पल्यो, हम लोग जो होते हैं इसको पल्यो कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब सिंपली दाल का काम करता है ये। तो जो मट्ठा होता है, मट्ठे में ये पहले तक तो क्या होता था कि यहाँ पे आटा मिलाया जाता था, आटे में हल्का उसको गाढ़ा करके, क्योंकि पत्ती काफ़ी पतला हो जाता है, तो इसमें आटा वगैरह या बेसन वगैरह, अभी टाइम पे ट्रेंड चेंज हो गया है, अब लोग बेसन ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसन वगैरह डाल के इसको थोड़ा गाढ़ा किया जाता है और दाल क्या कहते हैं, चावल के साथ खाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। इसके रिलेटेड आप और वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज चल रही है MCQ की, आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें 13 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में जो उत्तराखंड की लोकोक्ति और मुहावरे हैं, उसकी वीडियो भी आ चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आगामी एग्जाम में उत्तराखंड की संस्कृत के तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही हमारी जो विंस एयर बुक है, उसकी करंट अफेयर भी हमारे द्वारा करा दी गई है, आप उसको जाके पेज में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें बने रहिए। और साथ में ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर की PDF वगैरह और साथ में न्यूज़पेपर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं, तो वो हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। धन्यवाद।